शानदार प्रैक्टिस सेट में जो बिहार पुलिस परीक्षा री एग्ज़ाम 21,391 जो आपका परीक्षा है 7 अगस्त से आज के सेशन में देखेंगे। यहाँ पे जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्नों का संग्रह करेंगे, पूरा का पूरा निचोड़ देखेंगे, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया आपका, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी केमिस्ट्री हो गया आपका, ठीक है, और हिंदी के प्रश्न भी देखेंगे, पूरा का पूरा निचोड़ संग्रह करेंगे। आज के सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में लगातार 2019 से लेकर के अब तक 2023 तक जो आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में हर शिफ्टों में बार बार सवाल पूछे गए हैं यहाँ से। तो चलिए कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठ जाएंगे, सभी क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लेंगे। आपके पेपर में सवाल यहीं से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो चलिए साथियों क्लास को शुरू करते हैं बिना स्किप किए हुए, देरी किए हुए। क्लास को आगे चलने से पहले जो भी साथी अगर क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी प्यारे साथी बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लेंगे। चलिए देखिए, पहला नंबर सवाल आया था आपके परीक्षा में, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति कितने सीटें सुरक्षित हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ये जो सीटें सुरक्षित है कितने हैं, तो आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। यहाँ पे बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। राइट आंसर 38 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या करा कि बिहार का क्षेत्रफल जो है यह कितना है। याद रखेंगे बिहार का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा, किलोमीटर याद रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कराए बताएंगे आप लोग। मुल्ला बहमनी यात्री था अकबर के, इराक के, ईरान के, ग्रीस के। सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ईरान की। कहाँ या ईरान आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है। सभी प्यारे साथी अपने मित्रों के पास क्लास को ग्रुप में शेयर करेंगे। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था। सही जवाब है ऑप्शन मुल्ला तकिया आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे याद रखेंगे कि इस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को किक्कट कहा गया है। चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से। याद रखेंगे आप लोग कि इस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को किक्कट कहा गया है। सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को। आगे बढ़िएगा आप लोग, राइट आंसर है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्लास के फ्री पीडीएफ भी आप लोगों को दिया जाएगा। आगे बताएंगे, अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है कृष्णा नदी याद रखेंगे, सही जवाब है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि नदियाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनने का बिल्कुल चांस है 90%। आप लोग याद रखेंगे कि नदियाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है बताएंगे आप लोग। सही जवाब बाढ़ के लिए याद रखेंगे आप लोग, राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कराएं। आज आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक बताना है, स्कोर अपना अपना कमेंट करके बताएंगे सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ बताएंगे, संशोधन कब किया गया था। सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है। रोज़ाना सुबह में 7 बजे क्लास में जुड़ेंगे आप लोग, और शाम को 7 बजे आप लोग जुड़ेंगे, शाम को 7 PM पे, और 8 PM पे आपको लगातार प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर का पूरा सवाल आपको पिछले 2010 से लेकर के 2023 तक जितने भी सवाल आपके बिहार पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं उन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे।
रोज़ाना आप लोग क्लास में आइएगा, ठीक है। सही जवाब क्या होगा मेरे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल क्या करा देखेंगे यहाँ पे कि भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलकर किस नाम से आगे की ओर बहती है। बताएंगे आप लोग किस नाम से आगे की ओर बहती है। सही जवाब है गंगा, आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। गंगा नदी का जो पूरा भारत में विस्तार है 2525 किलोमीटर याद रखेंगे। और जो आप लोग बता दें कि बिहार में आपका बक्सर से प्रवेश करता है 445 किलोमीटर पूरे बिहार में याद रखिएगा। 99 किलोमीटर आपका पटना ज़िला से हो गया और कटिहार से एग्जिट लेता है, याद रखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा आप लोग, सवाल बनने का चांस है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा यहाँ पे बताइएगा आप लोग। राजा राम मोहन राय की पत्रिका मीरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी। सही जवाब क्या रहेगा। राजा राम मोहन राय की जो पत्रिका है मीरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी। सही जवाब याद रखेंगे आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। फारसी में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ से लगातार आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। राज्य सूची आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली क्या है। बताएंगे आप लोग। भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। पतन नगर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। चलिए बताएंगे आप लोग, दुर्गावती की रानी थी। सही जवाब क्या होगा। क्लास अच्छी लगेंगे, क्लास को दबा के आप लोग लाइक करेंगे एकदम। सभी प्यारे साथी फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए और आप लोग सभी लोग अपने साथियों के पास ग्रुप में क्लास को शेयर कर देंगे सभी लोग। चलिए याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या करे बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता किसे कहा था। बताएंगे आप लोग, असंतोष के पिता किसे कहा था। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों। राइट आंसर ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। वेलेंटाइन सिरोला आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन है किस स्थान पे हुआ था। इससे जो आपका पीछे का जो क्लास है अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर का बार बार पूछे गए हैं। इससे पीछे का जो आपका क्लास दिया गया है, ठीक है, उससे आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर साथियों। चलिए याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, राइट आंसर है। बाकी पूरा आप लोग याद रखेंगे। सापेक्षता का जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया था। बताएंगे आप लोग, सापेक्षता का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था। सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है। अल्बर्ट आइंस्टीन आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे ध्वनि किससे ज़्यादा गति से जाती है। बताएंगे आप लोग, ध्वनि किस में सबसे ज़्यादा गति से जाती है। स्टील में जाती है, पानी में, वायु में या मिट्टी के तेल में। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा सभी को बताना है। राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन स्टील आप लोग याद रखेंगे। स्टील में तेज गति से जाती है, याद रखिएगा ध्वनि, ठीक है। बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है यह किसके द्वारा की गई थी। चलिए बताएंगे आप लोग, बिहार में किसान सभा की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया, स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा या जयप्रकाश नारायण के द्वारा, स्वामी अग्निवेश के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। आगे बढ़ेंगे आप लोग, स्वामी सहजानंद सरस्वती। एक एक सवालों को आपको लिखते चलना है और याद कर लीजिएगा। आपके पेपर में बिल्कुल यहीं से सवाल देखने को मिलेंगे जो आपके 7 अगस्त का पेपर होगा। किस शासक ने
काबूलियत एवं पट्टा प्रथा का जो शुरुआत किया था, सही जवाब क्या होगा मेरे साथियों, याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन शेर शाह सूरी। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। इसका मकबरा कहाँ पे है, सासाराम में, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पेपर में सवाल बना था कि जो आपका उदयन से प्रश्न बना था, याद रखिएगा 1 अक्टूबर का जो आपके पेपर हुए थे पिछले बार बिहार पुलिस का, पूछा गया था उदयन से सवाल, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है यह अधिकतम कितनी हो सकती है। तो सभी को याद रखना पे सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, बताएंगे आप लोग। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, सही जवाब क्या रहेगा प्यारे साथियों, बताएंगे फटाफट से। सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्रत्येक सवाल का उत्तर बताने के लिए 4 सेकेंड आपको वक्त दिया जाएगा। सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, ठीक है। डी ऑप्शन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का सॉलिसिटर कहा जाता है, बताइएगा भारत का सॉलिसिटर किसे कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, एक न्यायिक सलाहकार, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखेंगे भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के पद की नियुक्ति का जो कार्यकाल है यह कितना होता है, याद रखेंगे कितना होता है। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, 6 वर्ष, आप लोग याद रखेंगे 6 वर्षों का होता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के कार्यकाल, आप लोग याद रखिएगा, बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न क्या करा है कि दल बदल निरोध अधिनियम की स्थिति को पारित हुआ वह कौन सी थी, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, 15 फरवरी 1985, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है संस्थापक कौन था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, भीमराव अंबेडकर, आप लोग याद रखेंगे साथियों सही जवाब है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन है, बताएंगे आप लोग। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान है यह कौन होता है, सही जवाब याद रखेंगे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। सही जवाब है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे लोकसभा के प्रति, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। सभी लोग उत्तर बताते चलेंगे साथ में यहाँ पे कि राष्ट्रगान जो है को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, याद रखेंगे आप लोग। पूछा गया प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में 24 जनवरी 1950, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा कि समाजवाद की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी, बताएंगे आप लोग। समाजवाद की जो अवधारणा है सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यूरोप, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। किसने महाराष्ट्र में राममोशी कृषि जत्था जो है यह स्थापित किया था, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या रहेगा मेरे साथियों, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, वासुदेव बलवंत फड़के, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। सचिंद्र नाथ सन्याल ने कहा अनुशीलन समिति का जो है यह शाखा स्थापित की, बताएंगे आप लोग कहाँ पे, पटना में, भागलपुर में, नालंदा में। चलिए बताएंगे आप लोग यूनेस्को में शामिल किया गया 2016 में, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुमार गुप्त के द्वारा आप लोग याद रखेंगे स्थापना। और यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग पटना जो आपका दिया गया है, पटना में लॉजिस्टिक पार्क है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्या है, तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है, और जो आपका शहरी जनसंख्या साथियों सबसे ज़्यादा है शहरी जनसंख्या पटना में, याद रखेंगे आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है। भागलपुर को सिल्क सिटी से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, सभी को याद रखना है।
मुजफ्फरपुर आप लोग को बताने का ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होगा। चलिए याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, राइट आंसर है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कराए, किस अंग्रेज अधिकारी ने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? बताएंगे आप लोग, मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे पटना, जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बता रहे हैं सी बता रहे हैं, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जो सचिंद्र नाथ सन्याल, यहाँ पे 30 नंबर जो आपका सवाल है, इस क्वेश्चन का सही जवाब पटना आप लोग याद रखिएगा, सॉरी पटना आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। यहाँ पे देखेंगे कौन सा सुल्तान पागला बादशाह कहा जाता है? तो सभी को याद रखना है, पागला बादशाह कहा जाता है। सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। याद रखेंगे, सभी लोग लिख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, क्योंकि आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे। योजना आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई थी? योजना आयोग की जो स्थापना है, सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, 15 मार्च 1950 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। राष्ट्रपति शासन अधिनियम कब लगाया जा सकता है? चलिए बताएंगे आप लोग, राष्ट्रपति शासन अधिनियम अधिकतम लगाया जा सकता है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जा सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे, 12 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का संग्रह करेंगे, तो आप सभी लोग रोज़ाना जुड़ेंगे यहाँ पे, लगातार प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोगों को इस बार बिहार पुलिस में एक सीट पक्का करना है तो आप लोग प्रत्येक क्लास से जुड़ेंगे, ठीक है। इससे अलग आपको एक भी सवाल आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछला बार जो आपका परीक्षा हुआ था पूरा का पूरा हम लोग प्रीवियस ईयर का पिछले 15 सालों का निचोड़ किए थे और सवाल आपके वहीं से बने थे जो आपके निचोड़ सवाल कराए गए थे। तो इसीलिए आप लोग क्लास में रोज़ाना जुड़ेंगे, प्रत्येक क्लास से जुड़िएगा, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। भारत में प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा आप लोग, भारत में प्रथम दलित राष्ट्रपति याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, KR नारायण आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बताएंगे आप लोग, बक्सर का युद्ध कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन 1764 आप लोग याद रखिएगा, 22 सितंबर 1764 आप लोग याद रखिएगा। पूरा का पूरा डेट भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। सलीम किससे प्यार मोहब्बत इश्क करता है, क्या करता था? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे, सी ऑप्शन को, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइएगा आप लोग, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। चलिए 40 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे। क्लास को लाइक करेंगे सभी प्यारे साथी, अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, क्लास को लाइक करेंगे ताकि आप सभी का जो एक लाइक होता है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ऊर्जा प्रदान होता है हमें, ताकि इससे भी और आपके लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट निचोड़ क्वेश्चन लेकर आएँ जो आपके बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिले आपके परीक्षा में। देखेंगे बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा आरंभ की गई? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे सी को, और आगे ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन। क्या है? असहयोग आंदोलन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। देखेंगे कि सैडलर आयोग संबंधित है, चलिए बताएंगे आप लोग, सैडलर आयोग संबंधित है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, शिक्षा से आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे 42 नंबर सवाल क्या कराए कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? चलिए बताएंगे आप लोग, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है किसने किया था? बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का उत्तर
देखते हैं कितने प्यारे साथी लोग बताते हैं 42 नंबर दे करके, और यहाँ पे आप लोग आंसर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि आप लोग 42 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दिए हैं। चलिए आगे देखेंगे, हम भारत के लोग शब्द का जो प्रयोग है भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब प्रस्तावना में किया गया है। कहाँ पे? प्रस्तावना में किया गया है, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। देखेंगे 44 नंबर सवाल क्या करा है कि भाषाई के आधार पर राज्य का पूर्ण गठन किस वर्ष किया गया था। बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे आप लोग, सही जवाब है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या करा है, बताएंगे फटाफट से आप लोग, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। प्रसिद्ध पुस्तक 1857 के लेखक कौन थे? बताएंगे 1857 के लेखक कौन थे, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़िएगा, राइट आंसर है। चलिए देखेंगे भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, कोलकाता आप लोग याद रखिएगा, जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या करें बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजों में अनुवाद किया। बताएंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सर विलियम जॉन्स आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बताएंगे आप लोग, 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, RN माधोलकर या चित्तरंजन दास। आप लोग याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह बिहार के फर्स्ट PM आप लोग याद रखेंगे, ठीक है साथियों। और यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, RN माधोलकर आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि नोआखाली काल किस में काल में महात्मा गांधी जी से सचिव कौन थे। बताएंगे आप लोग कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे, सभी को याद रखना है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कर यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे, सही जवाब याद रखेंगे पटना। क्या है? पटना आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे, चलिए बताएंगे आप लोग, साइंस के प्रश्न है, बताएंगे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 10 सवाल कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आज के क्लास में भौतिक मात्रा पृष्ठ में तनाव की इकाई क्या है, तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, पास्कल एक्स मीटर आपको जो ऑप्शन सी दिया गया है, राइट आंसर है। आगे देखिए अगला सवाल क्या करा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाला तत्व की पहचान करे, सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, ऑक्सीजन आपको याद रखना है, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण है, बताइएगा, सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, रूपांतरण गति आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, सही जवाब है मोकलन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। बताएंगे आप लोग, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है। प्रोटीन का कितने एमिनो एसिड इकट्ठा किया जाता है, सही जवाब क्या होगा, बताइएगा आप लोग, राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे चंद्रमा का यहाँ पे बताना आप लोगों को कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन कौन था। फिर साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे, सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। आगे बढ़ेंगे, लूनर रोवर आप लोग याद रखेंगे। जितने भी साथी क्लास में पहली बार अगर जुड़े हैं
तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार पुलिस परीक्षा से हर अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। अब केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, चलिए बताएंगे आप लोग। आप केंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है, सही जवाब क्या होगा साथियों, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। गिरने वाली वस्तुएं के द्रव्यमान जो दिया गया है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है, चलिए बताएंगे आप लोग। होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है, सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। प्रसार परिक्षेपण आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में, क्लास को आप लोग प्रत्येक क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे। आपके सवाल जो है पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। निम्न में से कौन जो है अन्य तीन की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः जो है परिवर्तित करता है, सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए प्यारे साथियों, क्या कराए कि भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को निम्न में से किस नाम से बुलाया गया है, तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को आप लोग आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। भारत के संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है, भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है, सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। चलिए ये सवाल आप लोग बताइएगा कमेंट करके। 2 सवाल का उत्तर आपको आज बताना है। देखते हैं कितने प्यारे साथी लोग सही आंसर दे पाते हैं। क्लास अच्छे लगे क्लास को आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है, प्यारा सा कमेंट करेंगे आप लोग, जो भी त्रुटि होगा, ठीक है, ताकि उसे अगले क्लास में सुधार किया जाए। तो साथियों मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।